की तस्वीर देखिए। दनियावा प्रखंड के कोरिल बिघा के पास सड़कें डूब चुकी हैं, बावजूद जान हथेली पर लेकर लोग सफर करते दिख रहे हैं। इन बच्चों को देखिए कैसे ये पैदल सड़क पार कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की तस्वीर देखिए, ये जो सड़क है ये पटना को बिहार शरीफ से जोड़ती है और यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो सड़क पर आ गया, लिहाजा यातायात के दृष्टिकोण से इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ता पूरी तरीके से बंद है क्योंकि बाढ़ का पानी है और इस सड़क में कई जगह गड्ढे भी हैं। तो एहतियात के तौर पे प्रशासन ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और लोग दूसरे रास्ते से डाइवर्ट होकर बिहार शरीफ जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से यही तस्वीर है धनियामा की और निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है क्योंकि ये NH 30A है, नेशनल हाईवे 30A है ये और आने जाने का एक सुगम रास्ता था ये और इसके बंद हो जाने के बाद बेहद परेशानी हो रही है लोगों को। और निश्चित तौर पर जो ये लोग हैं वो बता रहे हैं कि फल्गु नदी का पानी जो है वो धीरे धीरे फैलकर यहाँ तक पहुँचा है और गांव में भी धीरे धीरे पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों ने यहाँ पर ये जो आप लोगों ने दिया है ये क्या है? ये सर सेफ्टी है, उसमें लिखा हुआ है एक पहचान कि पानी अगर बढ़ जाए सर तो कम से कम कोई भूल से गाड़ी वाला या कोई रात के जाता है तो सर झलके तो दोनों साइड की इधर उधर न जा सके, इसीलिए हम लोग सेफ्टी के वर्कर हैं सर। सेफ्टी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, बता रहे हैं कि रास्ता बंद हो जाने की वजह से जो लोग हैं उनके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दे दिया गया ताकि लोग इसके बाहर नहीं जाए। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अरे हम लोग बिहार शरीफ जा रहे थे, हम लोग कुछ फार्मा कंपनी में है हम लोग। तो आपको नहीं पता था कि बाढ़ की वजह से रास्ता बंद है? नहीं, हम लोग को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था, तो अब तो हम लोग को बैक होना पड़ेगा पटना के लिए। बाढ़ का पानी है, पटना से आ रहे हैं जी, बिहार शरीफ जाना। हाँ। पटना में गंगा दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट के पथवे पर पानी आ गया है। बैठने वाले सभी चबूतरे जलमग्न हो गए हैं। गंगा में तेजी से बढ़ते जल स्तर के बाद गंगा उफान पर है और आपको बताऊं कि पटना में अगर गंगा की बात करें तो दीघा से लेकर के और दीदारगंज तक लाल निशान, अगर खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है। और अभी जो हम खड़े हैं पटना के कृष्णा घाट पे खड़े हैं और ये एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये गंगा जो है वो पूरी तरह से उफान पर है और यहाँ पे कृष्णा घाट और गांधी घाट में पिछले दिनों 20 सेंटीमीटर यहाँ पे जल स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं अगर दीघा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर जो है वो पानी बढ़ा है। लेकिन कृष्णा घाट पे ये जो पाथवे है जो लोगों के टहलने के लिए काम आता है वो बनाया गया है और यहाँ पे पूरे पाथवे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी जो है वो चढ़ गया है। वो जो आप अगर सामने देख रहे हैं वो छोटा सा मुहाना जो दिखाई पड़ रहा है वो कभी बैठने की जगह हुआ करती थी, वहाँ पे लोग बैठते थे, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो स्थिति ये है कि लगातार गंगा में जो तेजी से जल की वृद्धि हो रही है उसका ये एक नतीजा देख रहे हैं। बक्सर में पिछले दिनों जो है 3,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो देखा गया गंगा में और जिसके कारण गंगा जो है अपने पूरी तरह से बहाव में है और एक ढंग से कहें तो एकदम डरावना जो दृश्य है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और किस कदर यहाँ पे आप देखिए कि ये अमूमन बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब गंगा को इतने उफान पे लोग देखते हैं और यहाँ पे जो है वो लगातार यहाँ से आपके नजरें जाएंगी गंगा का जो बहाव है, फैलाव उतना ज़्यादा हो गया है। सुबह सुबह जो लोग यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पे लोग स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं। गंगा को इससे पहले ऐसे कब देखे थे? इसके पहले जो है ना करीब हमको उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और साल की अपेक्षा इस साल जो है ना काफ़ी पानी आ गई है और टहलने के लिए जो है ना यहाँ घुटने पर रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना कमर से ऊपर चला गया है। बैठने का स्थल जो बनाया गया था वो भी पूर्ण रूप से डूब गया है। इस तरह से जो है ना घूमने के लिए भी जो है ना पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं। यहाँ पे पाथवे जो है यहाँ पे लोग चलते हैं, यहाँ तक पानी जो है वो कमर भर गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल कमर भर गया है। आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, घूमने फिरने में भी बिल्कुल दिक्कत हो गई है, जिसके कारण से जो है ना सुबह में जो हम लोग घूमने टहलने के लिए निकलते हैं वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हर साल ही मतलब इससे ज़्यादा ही जल स्तर आता है।
जहाँ अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर पानी आ जाता है हर साल, इस टाइम में आना ही आना है। पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल की तस्वीर देख लीजिए। अथमल गोला के रामनगर दियारा में गंगा उफान पर है, जिससे खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। बिहार में बाढ़, बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें डराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते एक से भले दो और दो से की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नालंदा में भी जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बुधवार को ये घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियारों के साथ पहुंचे। इसके बाद विवाद हुआ और हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। आपने सुना होगा, खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में तो राजधानी पटना और आसपास के इलाकों की जो तस्वीर है उसे देखने के बाद कुछ ऐसे शहरों की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जहां बाढ़ ने जीना दुश्वार कर रखा है। कहीं कटाव से दहशत है, कहीं महीनों से जलजमाव है और यहां के लोग समझ नहीं पा रहे कि बाढ़ में जिए तो जिए कैसे। बिहार में बाढ़ का पानी कहर ढा रहा है। लखीसराय की ये तस्वीर देखिए। यहां गंगा उफान पर है, जिसका असर बहड़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। पानी बढ़ते ही ना तो पूरा जगह फैल जाए। अभी क्या है पानी का स्थिति? कल से तेज पानी और कितना बढ़ सकता है जो निचली इलाके में पानी घुस सके? हाथ डारा पानी यार उठ जीते तो बहुत दूर भास। लखीसराय में लगातार हो रही बारिश में पुलिया ध्वस्त हो गया। मूसलाधार बारिश और पानी की तेज रफ्तार पुलिया सह नहीं सका। पुल था गांव के आगे लोकी महुआ के निकट चिमनी भट्टा के पास, वो ध्वस्त हो गया है और लगभग कुछ देर में समूचा ध्वस्त हो जाएगा। तो हमने स्कूटिव साहब को फोन किया, RWD स्कूटिव साहब को, वो थोड़ा रिस्पॉन्स लेते हुए पदाधिकारी को भेजे हैं। अब इसको बनाने का उपाय कुछ किया जाएगा। पुलिया टूटा नहीं है, पुलिया बहुत पुराना है, करीब 20-25 साल पहले जो है पुलिया का निर्माण हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो बारिश हुई है अभी, काफ़ी ज़्यादा बारिश के चलते पानी के दबाव से इसका रोड का फ्लैंक जो है वो डैमेज हुआ है। पुलिया भी पुराना है, तो हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। अब जरा एक बार फिर से पटना की तस्वीर देखिए। बाढ़ की वजह से पटना से होकर गुजरने वाले SH-78 के अपग्रेडेशन का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। जिस रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपग्रेडेशन का काम दिया गया है, उस रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का दिनियावा में बना बेस कैंप बाढ़ में डूबा पड़ा है। बेस कैंप में गाड़ियां, मशीनें, रॉ मटेरियल सब पानी पानी है। ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का बेस कैंप है और ये पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर
कई गाड़ियां जो हैं वो पार की पानी में डूब गई। कई जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जो कंपनी है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके कई कागजात जो है, पेपर जो है वो नष्ट हो गए हैं। और चारों तरफ बाढ़ की विभीषिका नज़र आ रही है। जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके रहने के लिए, अधिकारियों के लिए जो यहाँ पर कैंप बनाया गया है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। फिलहाल बहुत बैडली इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे आदमी जो है चारों तरफ लगे हुए हैं और इस रोड की प्रोटेक्शन में क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स वो भी फुलफिल हम लोग कर रहे हैं, जो कि जो हमारा जो सुटेबिलिटी है कि हमारे कहीं ट्रैफिक के लिए कोई दिक्कत ना हो। और ये चारों तरफ से हम लोग उसका जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारा रेनकट फैनकट जो भी हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हमारी टीमें लगी हुई है। अब जरा खगड़िया में बाढ़ का रौद्र रूप देख लीजिए। यहाँ हर पल कटाव का खतरा लोगों को परेशान किए हुए है। न्यूज़ 18 खगड़िया में बाढ़ से बदहाली की तस्वीर को लगातार दिखा रहा है, जिसका असर ये है कि प्रशासन ने अब यहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है। बोट एम्बुलेंस पर डॉक्टर की एक टीम है जो बाढ़ पीड़ितों का इलाज करेंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो इस बोट का इस्तेमाल राहत और बचाव के लिए भी किया जाएगा। नाव काफी बड़ा है और स्पेस को इस हिसाब से हम लोगों ने इस नाव का चयन किया है कि अगर भविष्य में वहां पर किसी प्रकार के राहत सामग्री इत्यादि पहुंचाने की भी आवश्यकता पड़े तो ये नाव जो एक तरीके से मल्टीपर्पज इसका काम करे। स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण, टेस्टिंग और साथ ही साथ आपदा राहत के लिए यदि कभी भी आवश्यकता पड़े तो वहां पर बचाव राहत कार्य के लिए भी इस नाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद खगड़िया के अनग्रहण गांव में फ्लड फाइटिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हमने जिला प्रशासन से विनती अर्जी किए थे इस कटाव को रोका जाए और कार्यक्रम जिला प्रशासन ने शुरू करवा दिया। हमें उम्मीद है यह कटाव रुक सकता है। इस कटाव को रोकने के लिए जो फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जाता है वो अभी वर्तमान में शहरों में किया जा रहा है और अग्रहण में किया जा रहा है। बहोरवा में जहाँ पर फिलहाल काफी ज्यादा कटाव हुआ था वहाँ पर आज सामान गिर रहा है तो वहाँ पे भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वैशाली की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बरसाती नदियों में उफान की वजह से भगवानपुर प्रखंड के खिरखौआ गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो पूरा घर में पानी घुस गया है? हाँ, पानी का लोगों में सब पानी घुसा हुआ है घर में। आगे पीछे तब जलावन उलावन नहीं है? जलावन कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा जलावन के लिए? खराब हो जो पुलवा तो हमको घर में पानी ढूक गया। हाँ, खाने की व्यवस्था नहीं है, न जड़े चूल्हा, पूरा पानी घर में घुस। हाँ, पूरा ढूक गए है पानी। हाँ, तबियत खराब है। 2-3 दिन से बिजली भी कटी हुई है, जिससे नल जल का भाई पानी का भी सुविधा नहीं है। बिजली रहेगी नहीं तो पानी चलेगी कहाँ से? जल जमाव से हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम 12 नंबर वार्ड के सदस्य हैं। ब्लॉक में भी सीओ साहब को भी बहुत कुछ कहा है बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हाजीपुर के दामोदर नगर में पिछले 2 महीने से जल जमाव है। यहाँ की तस्वीरें देखिए और सोचिए यहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे। परेशानी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये परेशानी पिछले 2 महीनों से, और बारिश से हालांकि हर जगह पानी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो पानी लगा है ये निकलने का कोई विकल्प, कोई सुनने वाला यहाँ पर कोई आदमी है ही नहीं। हम लोग वहाँ सरकार को संज्ञान में दिए कि इसका कोई उपाय किया जाए तो लोग आश्वासन देते नहीं, कुछ होता नहीं है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग फिर एक बार उनसे दरख्वास्त करेंगे। अगर नहीं सरकार कुछ संज्ञान लेती है तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि उनको मजबूरन यहाँ आना पड़े। वैशाली में प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, बीआरसी भवन और सीडीपीओ ऑफिस तमाम इलाकों में जल जमाव है। देखिए कैसे महज 2 घंटे की बारिश में मुजफ्फरपुर शहर झील में तब्दील हो गया। कलेक्ट्रेट से लेकर सदर अस्पताल, बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हर जगह पानी पानी है। जल जमाव का यह नज़ारा स्मार्ट सिटी घोषित हो चुके मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है। हम जहां खड़े हैं वहां से जरा बाईं ओर देखें तो इधर ओपीडी चलता है, और देखिए ओपीडी और इसके बाद इधर मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स हैं, लेकिन जहां तक आप देख पाएंगे सिर्फ और पानी है। और जरा दाहिनी तरफ हम लोग देखें तो इधर मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी से देखिए ये माँ और बच्ची निकल रही है, और इमरजेंसी के बाद दूसरी तरफ उधर ब्लड बैंक है, नशा मुक्ति केंद्र है,
पुनर्वास केंद्र है, पोषण पुनर्वास केंद्र, और जहां तक आप देखेंगे पानी ही पानी है। ये सीतामढ़ी शहर के पौस इलाके की तस्वीर है। यहाँ पानी भरा पड़ा है, जिससे यहाँ के लोग जलकैदी बने हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। पैदल जाने वाले यात्रियों को सुविधा होती है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वालों के लिए असुविधा होती है, और ये जल जमाव बनी रहती है, लोगों को कपड़े भीग जाते हैं, यही सब समस्याएं हैं। कुछ ऐसा ही हाल शिवहर का भी है। सुगिया कटसरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कर रहा था यार, पूरा बारिश हुआ है, न खाने के लिए घर में कुछ है, न सोने के लिए बेड है, पूरा घर गिर चुका है, ब्लीटिंग उटिंग सब भर चुका है, कल उल सब डूब चुका है सर। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के आसपास है। यहाँ पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति है। दर्जनों गांव पानी से घिरा हुआ है। नाव पर कैसे जिंदगी कट रही है, इन तस्वीरों में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बुधवार को यह घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियारों के साथ पहुंचे। इसके बाद विवाद हुआ और हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है, आपने सुना होगा। खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिवान से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े 4 लोगों को गोली मार दी। इस हमले में 1 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। जैसे ही हमला करके बदमाश वहां से भागे, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वहां एम्बुलेंस बुलाई गई और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई। जिस जगह ये हमला हुआ वहां अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे। बताया गया कि बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से रेस्क्यू का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग भारी जल जमाव के बाद अपने घर की छत पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना के एक हेलीकॉप्टर को आना पड़ा। हेलीकॉप्टर में बैठे जवान ने पहले तो जगह का मुआयना किया और फिर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को छत के करीब ले जाने लगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर छत के करीब पहुंचा, जवान ने एक एक करके 4 लोगों को हाथ से खींचकर अंदर बिठा दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक बार हेलीकॉप्टर ने संतुलन खोया तो छत पर मौजूद एक लड़के को जवान ने बैठ जाने का इशारा भी किया और फिर एक झटके में उसे भी हाथ देकर हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। 5 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 व्यापारियों के बीच पार्किंग विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। एक व्यापारी ने वहां अपने जानकारों को बुला लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से वार किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अपने कुछ साथियों को बचाने के लिए एक व्यापारी ने दूसरे पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। उसने डंडे से उसे मारा, जिसके बाद वो शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इससे पहले इसी व्यापारी से हमला करने वाले आरोपी की बहसबाजी भी हुई थी, जिसके बाद इस विवाद में और लोग कूदे और मारपीट शुरू हो गई। पार्किंग करून त्यांचा वाद झाला, जास्त मार लागलेला डोक्याला, सीरियस आहे। बताया गया कि इस हमले में उस व्यापारी को गंभीर चोटें आई, जिसका इलाज चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने का एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि संपत्ति वसीम रिजवी की थी, जिसे सरकारी आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। रिजवी के रसूख के चलते बनाई गई इस इमारत को प्रशासन एक बार पहले भी तोड़ चुका था, लेकिन जरूरी मशीन के ना होने से इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। लेकिन इस बार 10 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। बताया गया कि प्रशासन इस जगह से मुहर्रम के जुलूस के लिए रास्ता निकालेगा, जो कि सीधे इमाम बाड़े तक जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरा होने पर राज्य में कहीं जश्न मना तो कहीं विरोध हुआ। 2 साल पहले 5 अगस्त को देश की संसद से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया था तो सब चौंक गए थे। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में कई बदलाव दिखे और इस खास दिन पर राज्य में अलग अलग तरीके से जश्न मनाया गया। जम्मू में तो बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा को माला पहनाने पहुंचे। ये प्रतिमा इतनी ऊंची थी कि कार्यकर्ताओं को क्रेन से ऊपर जाना पड़ा, जहां वो तिरंगा लहराता रहा और नीचे खड़े लोग नारे लगाते रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस खास दिन पर खूब नाचे। ढोल नगाड़े बजते रहे और बीजेपी के लोग नारे लगाते हुए झूमते रहे। अनंतनाग में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली और आर्टिकल 370 हटने की खुशी मनाई। वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस खास मौके पर ट्वीट किया और लिखा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर राज्य में खास तैयारियां की थी। लेकिन पीडीपी और कांग्रेस ने इस मौके पर एक बार फिर अपना विरोध जताया। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में श्रीनगर में प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यालय से निकल पड़े। आगे आगे महबूबा मुफ्ती और पीछे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने श्रीनगर की सड़कों पर मार्च निकाला और आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। जम्मू में भी पीडीपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने निकल पड़े। पीडीपी जो है वो अपने कार्यालय के बाहर इसे काला दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन वो जैसे ही पार्टी दफ्तर से आगे बढ़ने इस न्यूज के सह मुंगेर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी समस्तीपुर के हलई यूपी में गल्ला कारोबारी हरिराम चौधरी की गोली मारकर हत्या। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने घर से बुलाकर कारोबारी को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के लोदीपुर में 5 लोगों की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। छबीलापुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार निलंबित। आईजी संजय कुमार ने किया निलंबित। राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से शक्तिपीठ चंडिका स्थान के गर्भगृह में भी घुसा पानी। 2.5 फीट पानी में हो रही श्रृंगारी पूजा। नवादा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पीएचसी परिसर में जलजमाव से मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानी। संक्रमण का बढ़ा खतरा। दानापुर के शिवम कॉन्वेंट स्कूल में संचालक और अभिभावक के बीच जमकर मारपीट। 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत पर बढ़ा विवाद। दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पटना आएंगे ललन सिंह। स्वागत के लिए समर्थकों ने पूरे शहर में लगाए पोस्टर्स।